शीर्षक क्या है? व्हाट इज ए हेडलाइन? शीर्षक शब्द जो है शीर्ष से बना है, शीर्ष, अर्थात जैसे मान लो ये मेरा सिर है तो दिस इज माई हेड। मेरी पहचान इसी से होती, हमारे हेड से होती। हमारे मुखड़े की आकृति हमारे हेड में, शीर्ष में, सिर में है। किसी भी व्यक्ति की मुखड़े की आकृति उसके सिर में है, तो उसके शीर्ष से ही व्यक्ति की पहचान होती। ठीक उसी प्रकार किसी न्यूज़, व्यूज़, रिव्यूज़, इंटरव्यूज़, प्रीव्यूज़, आर्टिकल, फीचर, एडिटोरियल, उसकी पहचान उसके शीर्षक से होती। हेडलाइन, हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेडलाइन इज टू ए सब एडिटर what deadline is to a reporter. Headline is so important that a sub editor is identified by the kind of headline that he or she is putting in. Your ability, your quality is judged, because giving a good journalistic headline is an art and craft. It's not a child's play, it's a Herculean task, and it requires advanced skills, creative ability, artistic quality. Then only you can give a good headline. There are persons who are very good in language, they write very well, but they are not able to give a good headline. Why? Because they are not aware of such art, such craft, such creativity, such ability, such trait, such skill. It demands a high level of skill. So in the headline, the importance of headline. Headline is like a display window. जैसे आप किसी फर्नीचर की दुकान में जाते हो तो बड़ा वो सजा धजा के रखता है उसके शोरूम को। शोरूम है ना, उसको डिस्प्ले विंडो भी कहते हैं। तो शोरूम बड़ा सुंदर होता है। कोई छोटा सा दुकान वाला है तो वो भी बाहर से अच्छे फर्नीचर्स हायर करके ले आता है और अपने शोरूम में दिखाता है। कोई कहता है ये मेरे को सोफा दे दो, क्या ये तो बिक चुका है, वास्तव में उसका है ही नहीं, तो दिखावा करते हैं। उसी तरह हेडलाइन से भी अखबार का दिखावा भी होता है, अखबार की महत्ता भी बढ़ती है। दूर से ही हेडलाइन चमकता है, अखबार लटक रहा है तो दूर से ही हेडलाइन देख के लोग करें बाप बड़ा अट्रैक्टिव हेडलाइन, बड़ा अट्रैक्टिव हेडलाइन। एक बार एक बड़ा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अखबार वाला बेचता है तो क्या चिल्लाता है? हेडलाइन चिल्लाता है, जोर जोर से हेडलाइन चिल्लाता है। तो ऐसे ऐसे उसकी आवाज से वो बेचने का स्किल है हेडलाइन। सो दे कॉल बाय द हेडलाइन, दे प्रोनाउंस द हेडलाइंस। अखबार के पाठक भी हेडलाइंस को ही पढ़ते हैं क्योंकि वो ज्यादातर उनको समय बचाना हो, ज्यादा समय नहीं होता तो हेडलाइन पढ़ते हैं। कई लोग पूरे अखबार के सारे हेडलाइंस ही पढ़ जाते हैं। अधिकांश लोग 90% से अधिक लोग अखबार के हेडलाइन को ही पढ़ते हैं। अगर हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर इज द ओपिनियन मेकर, देन द डी फैक्टो ओपिनियन मेकर्स इज द हेडलाइन, बिकॉज इट इज द हेडलाइन विच शेप्स आवर माइंड, विच क्रिएट्स आवर ओपिनियन। तो इसलिए हेडलाइन को कहते हैं डी फैक्टो ओपिनियन मेकर्स, राइट? So headline is so important. It's a display window of a news story. One can peep into the news story by looking at the headline. If the headline is attractive, the person can go and read the news properly. He can understand what the news is about. So headline let the reader understand what the story is about, what the article is about, what the feature is about. If there is no headline, you can't decide whether to read it or not because you don't know what is there in the inside. So headline is very, very important. Headline of a news is written differently. Headline of an article is written quite differently. Headline of a feature is yet another, a different and divergent task. Giving headline for an editorial is again a different kind of a challenge. So headline of news, views, reviews, interviews, previews, article, feature, editorial is written differently, and one has to learn each individually how to write a headline for a news.
how to write a headline for a feature. What is a wonderful headline for a news may be a very poor headline for a feature. And what is an excellent headline for a feature may be a poor headline for a news. So we have to learn that. So we will continue our talk later on. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आप बेहिचक निसंकोच अपने सवाल रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।